गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, लीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि आज हम जानेंगे कुछ नई चीजों के बारे में। दोस्तों, एक चर्चा चलती आ रही है कि ये जो मिनरल्स होते हैं ये क्या चीजें होती हैं, क्या हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए, इसके ऊपर लगातार जो बहस है वो चलती रहती है। आज हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बातचीत करने वाले हैं क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो क्या चीज होते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इसके ऊपर कौन सी रिसर्च हो चुकी है, हमारे जो कितने भी लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो क्या इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, यानी कि डूज एंड डोंट्स, क्या क्या चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जितना शेयर करेंगे डेफिनेटली उतना ज्यादा जो बेनिफिट्स है वो आपके और आपके आस पड़ोस को सभी को मिलने वाला है। So once again a great good morning to all of you. This is Dharinder Singh from Kiva Industries Head Office लुधियाना। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिनरल्स के ऊपर बेस्ड है, यानी कि ये मिनरल्स क्या होते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की होती है उतनी ही जो जरूरत होती है वो मिनरल्स की होती है। हमारी जो बॉडी है इसका लगभग जितना वेट है हमारी बॉडी का, इसका 5% का जो वेट है वो मिनरल्स का होता है। आपकी बॉडी में कुछ भी अगर चल रहा है, जैसे ब्रेन काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, लंग, किडनी, कुछ भी अगर ऐसी जो ऑर्गन है वो हमारे काम कर रहे हैं तो सभी के लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अगर कहीं पे भी मिनरल्स की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस प्रकार से जो बीमारियां हैं वो लगनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, इसी तरीके से आज हम कुछ जो रिसर्चर्स हैं, कुछ जो डॉक्टर्स हैं, उनका क्या कहना है मिनरल्स के बारे में, आइए आज हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, तो हमारे सामने यहां पे है डॉक्टर लाइनस पॉलिंग, जिनको कि 2 बार नोबेल प्राइज विनर जो है वो रह चुके हैं, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इनका कहना है यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज एंड एवरी एलिमेंट टू अ मिनरल डेफिशिएंसी। तो दोस्तों, बहुत बड़ी चीज है क्योंकि मिनरल की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कितनी है ये आप खुद जान सकते हैं, राइट। तो इसके बाद जो हमारे दूसरे हैं ये है डॉक्टर जोल बलाच। इनका कहना है कि 900 डेफिशिएंसी डिजीजेस आर प्रिवेंटेबल विद प्रॉपर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन, यानी कि 900 प्रकार की जो बीमारियां हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने से उनको दूर किया जा सकता है। तो आप खुद सोचिए, जिस प्रकार की बीमारी है उस प्रकार के जो सप्लीमेंट्स, जो मिनरल्स अगर हम ले लें तो 900 प्रकार की जो बीमारियां हैं उनको हम दूर कर सकते हैं, और ज्यादा जो बीमारी है वो क्रिटिकल कंडीशन में जो पर्सन है वो जाने से बच सकता है। तो दोस्तों, अब हम जो नेक्स्ट रिसर्चर के बारे में बात कर रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर क्रिस डे मेलाइटस, और इनकी जो स्टडी है वो बेस्ड है कोरल कैल्शियम एंड एंशिएंट सोर्स ऑफ मोर देन कैल्शियम। ये जो डॉक्टर क्रिस डे मेलाइटस हैं ये डायरेक्टर ऑफ साइंस एंड रिसर्च, ट्रेस मिनरल रिसर्च, वहां पे ये काम कर रहे हैं, और इनका कहना है Today's diet is commonly suboptimal in numerous nutrients and minerals that had led one of the most conservative medical journal, the Journal of the American Medical Association, in their June 2002 edition to publish an article recommending that medical doctors check to see if their patients are taking sufficient multivitamins. Every adult is now recommended to take extra multivitamins and minerals because our diet are not sufficiently nutrient dense in essential life sustaining elements। तो दोस्तों, यानी कि इनका मानना है कि हमारी बॉडी में जो मिनरल्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेली बेसिस पे क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी से जो चीजें हैं वो लॉस हो रही हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी चीज है, इनके कहने का मतलब है कि डेली के रूटीन में हम बहुत सारे विटामिन मिनरल्स जो हैं वो लेते हैं,
हम खाना खाते हैं तो डेली के बहुत सारी जो चीजें हैं हम उनको ले रहे हैं, लेकिन डेली रूटीन में ही बहुत सारी जो चीजें हैं हमारी बॉडी से बाहर भी निकल रही हैं। यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है थ्रू सलाइवा यानी कि जो थूक वगैरह होता है। तो ये डेली रूटीन में ये जो चीजें हैं हमारी बॉडी से बाहर भी निकलती रहती हैं। अब किस चीज की ज्यादा कमी हो जाए, किस मिनरल की ज्यादा कमी हो जाए, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल पर्सन हैं वो डेली रूटीन में चेकअप नहीं कराते हैं। तो किस चीज की डेफिशिएंसी ज्यादा हो रही है हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है जब तक कि हम गंभीर रूप से बीमार नहीं हो जाते, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, डॉक्टर टेस्ट नहीं लिखते और टेस्ट में आ जाता है कि अब आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्या चीज की कमी हो रही है। तब जाके पता चलता है कि हमें ये वाले जो मिनरल्स हैं इनकी कमी हो रही है, तो फिर मेडिसिन के रूप में या सप्लीमेंट के रूप में हमें वो चीजें जो हैं वो लेनी पड़ती हैं। तो इन सभी का सॉल्यूशन भी आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कुछ और रिसर्चर्स के बारे में कि उनका मिनरल्स के बारे में क्या कहना है। दोस्तों एक बहुत सिंपल सी चीज है, अब हम बात करेंगे। यहां पे हैं डॉक्टर ए न्यूव्यू MD, one of France famous doctor and researcher. He found magnesium chloride very effectively against asthma, bronchitis, pneumonia, pharyngitis, tonsillitis, common cold influenza, whooping cough, measles, rubella, mumps, scarlet fever, poisoning, gastroenteritis। तो इन सभी में मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि एक ही जो मिनरल है वो कितना अच्छा जो रोल है वो वहां पे प्ले कर रहा है। और इसके साथ में एक और स्टडी है, ये स्टडी है बाय डॉक्टर क्रिस डे मेलाइटस, जिनके बारे में पहले बात की थी। तो उन्होंने बात की है यहाँ पे डिहाइड्रेशन के बारे में। एंड इम्बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स 100% प्रिवेंटेबल इफ यू नो व्हाट टू डू। अगर आपको पता है कि क्या करना है तो डेफिनेटली कि जो डिहाइड्रेशन है उसको आप 100% वहां पे दूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिक्कत यही आती है, देखिए कॉमन कॉज क्या होता है पोटेंशियल डिहाइड्रेशन का। अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसके कॉमन कॉजेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि स्वेटिंग हो गया, पसीना आ रहा है, तो फीवर की वजह से, एक्सरसाइज, एक्सेस एक्सपोजर टू हीट यानी कि गर्मी वगैरह अगर ज्यादा है तो अगर आप उसमें भी एक्सपोजर हो रहा है तो वहां से भी आपको जो स्वेटिंग वगैरह है वो बन सकती है। वॉमिटिंग के कौन कौन से जो कॉजेज है वो बन सकते हैं, जैसे कि अल्सर्स हो गया, फूड पॉइजनिंग, फ्लू वगैरह इस तरीके के जो हैं। और उसके बाद आता है डायरिया। डायरिया जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फ्लू, फूड पॉइजनिंग, बॉल डिजीज। तो ये सभी जो कॉजेज होते हैं वो डायरिया के होते हैं। और इनसफिशिएंट इनटेक, this can arise from not consuming adequate quantities of water and minerals or a relative deficiency due to excess loss। दोस्तों डॉक्टर क्रिस डे मेलाइटस का कहना है कि the reality is that dehydration happens more frequently than most of us realize। यानी कि जितना हम सोचते समझते हैं उससे बहुत ज्यादा इसका जो इफेक्ट है वो पड़ता है डिहाइड्रेशन का। How many of you have suffered from dry lips and mouth, skin that is flaky, a swimmy sensation in your head when you have forgotten to drink sufficient water? तो दोस्तों इनका कहना है कि अगर हम सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी कि अगर हम जो पानी है वो अच्छी मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो कुछ जो सिम्टम्स हैं वो हमें दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। जैसे कि बात करें कि लिप्स और माउथ का ड्राई हो जाना और साथ में जो स्किन है उसका फ्लेकी हो जाना। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि डिहाइड्रेशन के हमें वहां पे दिखाई देते हैं। और साथ में ये कहते हैं इनफैक्ट ऑन ए हॉट ह्यूमिड डे an active person can become dehydrated in just 15 मिनट। यानी कि एक गर्म दिन में, एक जो गर्मियों का जो दिन होता है उसमें नॉर्मली पर्सन जो है वो 15 मिनट में भी उसको डिहाइड्रेशन जो है वो हो सकती है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि डिहाइड्रेशन से कितने सारे जो मिनरल्स हैं उसका जो लॉस है वो हो सकता है और बीमारियां फिर उसके बाद ही लगनी जो है वो शुरू होती हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कुछ मिनरल्स के बारे में, उनको जानने की कोशिश करेंगे कि मिनरल्स का क्या रोल होता है, कौन कौन सी चीज में आपको मिनरल मिल सकता है, किस खाने में मिनरल मिल सकता है, और अगर मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी जो बीमारी है वो हमें यहाँ पे लग सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ मेन यहाँ पे जो मिनरल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे हम बात करके देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बोरॉन की। तो अगर हम बोरॉन की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बोरॉन किस चीज के लिए जरूरत है कि जो हमारी जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, उनकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आपके
आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम उनके लिए बहुत जरूरी है। बोरोन का जो बेनिफिट है आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, यहां पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और दोस्तों अगर बोरोन की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाए तो जो बीमारियां हैं जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, डिक्रीज ब्लड लेवल ऑफ आयनाइज्ड कैल्शियम एंड कैल्सिटोनिन, डिप्रेस मेंटल अलर्टनेस, डिक्रीज लेवल ऑफ मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, नोजिया, डायरिया, स्किन के संबंधी जो समस्याएं होंगी, तो ये बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो सिर्फ एक मिनरल यानी कि बोरोन की कमी से ये सभी जो बीमारियां हैं इनका खतरा हमेशा बना रह सकता है। और जो बोरोन है वो हमें किस प्रकार के खाने से, वेजिटेबल से, फ्रूट से हमें मिल सकता है, जैसे कि अगर फ्रेश फ्रूट्स लेते हैं एप्पल, कैरेट, ग्रेप्स, पियर्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड नट्स एंड ग्रेन, तो यहाँ पे अगर आप इनको अच्छी मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली जो बोरोन की डेफिशिएंसी है वो कम हो सकती है। और इसके बाद करते हैं बात कैल्शियम की। कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। तो दोस्तों जो कैल्शियम है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। अगर हम कैल्शियम के बारे में बात करें, द ह्यूमन बॉडी नीड्स कैल्शियम मोर देन एनी अदर मिनरल। कोई भी अगर मिनरल है तो सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है, किसी एक मिनरल की जरूरत होती है तो वो कैल्शियम होता है। दोस्तों अ मैन वेइंग, किसी नॉर्मल पर्सन का जो वेट है, अगर उसका वेट 70 kg है तो आप मान के चलिए उसमें 1 किलो उसकी बॉडी में कैल्शियम मौजूद है। सिंपल सी चीज है। और 99% ऑफ द क्वांटिटी इन द बॉडी, और जो 99% जो कैल्शियम होता है वो हमारा वहां पे हड्डियों को, जो बोन्स होती हैं उनको बिल्डअप करने में कंज्यूम होता है, और जो 1% कैल्शियम होता है वो आपके ब्लड, मसल्स और नर्व्स को वहां पे बिल्डअप करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो कैल्शियम है वो कितना इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी के लिए, राइट। और दोस्तों इसके अलावा जैसे अगर हम कैल्शियम की बात करें कि इसकी जो इंपॉर्टेंस रहती है, वो जैसे कि हमने बात की थी कि बोन्स हो गया, टीथ हो गया, तो इसमें तो चलो कैल्शियम रिक्वायर्ड है, ये सभी को ऑलमोस्ट मालूम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मसल्स हो गया, कार्डियक एक्शन हो गया, यानी कि अगर हम हार्ट की बात करें तो उसमें इसका मेजर रोल है, मिल्क प्रोडक्शन में इसका मेजर रोल है, यंग मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द नर्सिंग पीरियड, तो इसमें जो कैल्शियम है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। और जो बच्चे हैं जिनकी ग्रोथ हो रही है उसमें भी जो कैल्शियम है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। और दोस्तों अगर यहाँ पे कैल्शियम की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाए, अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाए तो लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी है बीमारियों की, यानी कि हम सोच नहीं सकते हैं कि इतनी ज्यादा लंबी लिस्ट है कि कोई भी बीमारी है आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम जो है वो डेफिनेटली उसकी जो कमी है वो हो सकती है। तो दोस्तों बात करें तो शुरुआत करते हैं इसकी कुछ डेफिशिएंसी के बारे में, कुछ मेन डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि क्रैम्प पेन्स इन लेग, अगर लेग्स में जैसे क्रैम्प पेन होती है, डिले इन सिटिंग अप, क्रॉलिंग एंड वॉकिंग ऑफ द बेबीज, बच्चों में जो उनके चलने का, जो उनके वहां पे वॉकिंग करने का जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। हार्ट बिकम्स इररेगुलर, जो आपका हार्ट है राइट, उसका जो इररेगुलरिटी है उसमें वो बनी रह सकती है, क्योंकि जो वहां पे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, उसमें जो कैल्शियम है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। दोस्तों अगर हम बात करें हार्ट की, मेजर ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो अगर यहां पे कुछ भी दिक्कत परेशानी शुरू हो जाती है तो यहां से और बीमारियां जो हैं वो भी पनपनी शुरू हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन मेन पोर्शन है, अगर वहां पे इसके कॉन्ट्रैक्शन में ही वहां पे हमें दिक्कत परेशानी आ जाएगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि आगे चल के और क्या क्या दिक्कत जो है वो एक ह्यूमन को देखने के लिए मिल सकती हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि पुअर स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि जो नींद है उसकी समस्या आनी शुरू हो सकती है, इंसोम्निया की जो दिक्कत है वो बननी शुरू हो सकती है, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, टूथ डिके, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के संबंधी जो भी समस्याएं हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। अगर हम बात करें तो दोस्तों कैल्शियम जो है ये एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, और इसकी जो कमी है वो हम कहां से पूरी कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट सच एज मिल्क, चीज, योगर्ट हो गया, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, ब्रोकली हो गया, स्पिनच हो गया, कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड फ्रॉम ऑरेंज जूस, सीरियल्स, ऑयस्टर्स हो गया, रिकोटा हो गया, तो ये सभी चीजें हैं जिनसे कि आप जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों एक और मिनरल के बारे में हम बात करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहते हैं, लेकिन मेन मोटिव है कि हमें मिनरल्स की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पता चल सके। तो दोस्तों एक और बारे में बात करते हैं जो कॉपर है।
कॉपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक मिनरल इंपॉर्टेंट है, हर एक मिनरल की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कॉपर की, तो दोस्तों कॉपर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन, कनेक्टिव टिश्यू, ब्रेन, हार्ट एंड मैनी अदर बॉडी ऑर्गन। यानी कि लगभग पूरी बॉडी को कॉपर की बहुत ही रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि सभी की जो ऑर्गन की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो डेफिनेटली रिक्वायर्ड होती है एक ह्यूमन बॉडी को। इसके अलावा जो कॉपर है इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, द एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन एंड द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ लाइफ सस्टेनिंग प्रोटीन्स एंड एंजाइम। तो यहाँ पे कॉपर जो है आपके आरबीसीज को बनाने के लिए, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को वहां पे बनाने के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है। और इसके अलावा इन्वॉल्व इन द हीलिंग प्रोसेस, कुछ भी जख्म हो जाता है, वुंड हो जाता है, तो वहां पे उसकी हीलिंग के लिए कॉपर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो बीमारी है उसके लगने का खतरा बना रह सकता है। क्रॉनिक डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, बर्निंग सेंसेशन इन द थ्रोट, टॉन्सिल्स, एंड इसके साथ में लॉस ऑफ कलर फ्रॉम स्किन, और हेयर बार्डनेस हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, पुअर टिश्यू फॉर्मेशन हो गया, स्किन सोर्स, रिटार्डेशन, लिवर सिरोसिस, डिप्रेशन एंड फटीग। तो ये सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं वो सिर्फ एक कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से भी देखने के लिए मिल सकती हैं। और इसकी जो कमी पूरी कर सकते हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, रेजिन्स हो गया, रेडिशेस हो गया, नट्स हो गया, स्पेशली आलमंड्स जैसे कि बादाम, ऑरेंजेस, एवोकाडोस एंड ब्रोकली। तो दोस्तों ये कुछ हमने यहाँ पे मिनरल्स के बारे में बात की कि कौन कौन से जो मिनरल्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारी लग सकती है, और अगर हमें उनकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना है तो कौन कौन से जो वेजिटेबल्स हैं वो हम ले सकते हैं। और नॉर्मली ये जो चीजें हैं इनमें से बहुत कम हमारी डाइट में शामिल होता है। अगर हम नॉर्मल एक इंडियन फैमिली की बात करें तो हमारी डाइट में ये चीजें बहुत कम शामिल होती हैं। ब्रोकली कितने खाते हैं? डोंट नो, नो आइडिया। एवोकाडो कितने लेते हैं? नो आइडिया। बादाम कुछ लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। लेकिन डेफिशिएंसी वो तो सिर्फ एक आप कॉपर को कंप्लीट कर रहे हो या थोड़ा बहुत आप कैल्शियम को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो बाकी के मिनरल्स हैं उनको आप वहां पे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसीलिए कीवा इंडस्ट्रीज आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट जो इन सभी मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी है उनको वहां पे कंप्लीट कर सकता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके सामने पेश है हमारा आज का यूनिक प्रोडक्ट जिसका नाम है कीवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप्स, यानी कि जिसको हम KAMD के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों KAMD एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो कि हर घर की रिक्वायरमेंट है, हर पर्सन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सभी की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनरल्स है। जैसे कि हमने बात की थी कि जितना बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, जिस तरीके से ऑक्सीजन की जरूरत होती है बॉडी को, उसी तरीके से मिनरल्स की भी जरूरत होती है। तो कीवा इंडस्ट्रीज ये जो KAMD लेके आया है, इसमें ऐसी क्या खास चीज है कि जो हम सबको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि KAMD को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया उनको क्या क्या रिजल्ट मिले हैं, उनके बारे में भी आज हम यहां पे जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कीवा इंडस्ट्री जो आपके लिए KAMD लेके आया है एक बहुत ही खास तरीके से बनाया गया प्रोडक्ट है, बहुत ही इसके ऊपर रिसर्च की गई है, तब जाके इसको आप सबके सामने मार्केट में लॉन्च किया गया है। जो कीवा इंडस्ट्रीज का KAMD का सोर्स है, यानी कि इसको कहां से निकाला गया है, तो दोस्तों जो यूरोप के पास जो समंदर है, तो वहां पे अभी देखिए क्या है कि जो सरफेस है, धरती है, वहां पे क्या है कि पॉल्यूशन है, डस्ट है, इन्फेक्शन है, तो वहां पे जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो ना के बराबर है, यानी कि वहां पे आपको प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो किसी भी चीज की मिलना आज की डेट में तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कीवा इंडस्ट्रीज ने जो यूरोप के साथ में जो समंदर है, जो सी है, तो वहां पे उन्होंने लगभग 4 से 6 किलोमीटर की गहराई में, समंदर की 4 से 6 किलोमीटर की गहराई में 2500 साल पुराना जो एंशिएंट सी बेड है, यानी कि जो उसकी समुद्र की परत है, जो कि अब तक की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में है, यानी कि वहां पे कोई पॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नेचुरल सोर्सेज जो है वहां से, तो वहां से जो कीवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप्स हैं वहां से इसका जो सोर्स है वो लिया गया है, यानी कि 2500 साल पुराने जो प्योरेस्ट फॉर्म है वहां पे मिनरल्स की, वहां से निकाल के कीवा इंडस्ट्रीज आप सबके लिए
जो KAMD है उसको मार्केट में लेके आया है। तो दोस्तों जो सोर्सेज हैं वो हमें पता चला है कि जो मिनरल्स हैं वो कहां से हमारे लिए यहां से निकाल के गए हैं। दोस्तों ये बहुत ही महंगा प्रोसेस होता है कि एक समंदर की गहराई से जाके वहां पे जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसको निकालना, उसको प्रोसेस करना, उसको बनाना और आप सबके सामने मार्केट में लेके आना। तो यानी कि जो क्वालिटी है उसके संबंध में कोई भी जो कॉम्प्रोमाइज है वो कीवा इंडस्ट्रीज कभी भी नहीं करती है। तो दोस्तों कीवा इंडस्ट्रीज हेल्थ केयर प्रोडक्ट में एक उभरता हुआ नाम है, एक टॉप पे पहुंचा हुआ नाम है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा कि कीवा इंडस्ट्रीज ने जो KAMD में जो मिनरल्स यूज किए गए हैं तो इसमें जो मिनरल्स की संख्या है 84 आयनिक मिनरल्स का इस्तेमाल किया गया है। जी हां, 84 आयनिक मिनरल्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बहुत सारे ऐसे मिनरल हैं। 84 ऐसे मिनरल्स हैं जिनका की KAMD में इस्तेमाल किया गया है। सोर्सेज आपको पता है कि कहां से इसको निकाला गया है, यानी कि एक प्योरेस्ट फॉर्म, वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जो है वो कीवा इंडस्ट्रीज आपके लिए KAMD के रूप में लेके आया है। तो दोस्तों मिनरल्स के बेनिफिट्स हम सभी जानते ही हैं कि अगर जो मिनरल्स हैं उनकी जो डेफिशिएंसी अगर वो दूर हो जाए तो हमें कौन कौन से जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिल सकते हैं, और साथ में कुछ और बेनिफिट्स के बारे में भी हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, जैसे कि KAMD के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें 84 आयनिक मिनरल्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जो कि वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म है, और ये रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी हमारी बॉडी में, स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये सबसे आसान वे है मिनरल्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करने का। अल्ट्रा प्योर एंड हाईली कंसंट्रेटेड एंड 100% नेचुरल प्रोडक्ट, किसी भी तरीके का इसमें और कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो दोस्तों कीवा इंडस्ट्रीज ने एक 100% नेचुरल प्रोडक्ट KAMD के रूप में आपके सामने पेश किया है, जिसका कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड जो कि आपके सामने कीवा इंडस्ट्रीज लेके आया है। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारी लग सकती है, तो हमने मिनरल वाइज उसको देखा था कि कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो लग सकती हैं। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर मिनरल की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाए तो यहाँ पे स्क्रीन को आपको बीमारियों की लिस्ट दिखाई दे रही होगी, बहुत ही लंबी लिस्ट है, जैसे कि एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, अस्थमा, ब्लड क्लॉट, बॉडी डिजीज, डिप्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डायबिटीज, फटीग, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, माइग्रेन, ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत सारी ऐसी लिस्ट है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे यहां पे दिखाई दे जाएंगी। ये जो सभी बीमारियां हैं, अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कोई भी बीमारी इसमें आसानी से किसी को भी जकड़ सकती है। लंबे समय तक उसकी डेफिशिएंसी चलती चली जाएगी तो जो बीमारी है वो गंभीर रूप भी ले सकती है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए कि हमने जो मिनरल की डेफिशिएंसी है उसको यहाँ पे हमने कंप्लीट करना है अपनी बॉडी के अंदर। तो उसके लिए KAMD इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों एक अच्छी क्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने कीवा इंडस्ट्रीज ने पेश किया है KAMD के रूप में, कीवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप्स के रूप में, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। तो दोस्तों अभी हमने बात की कि कौन कौन सी जो डिजीजेज हैं, जो बीमारी हैं, वो अगर मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन को लग सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। सिंपल सी चीज है, मिनरल की डेफिशिएंसी को अगर आप पूरा कर देंगे तो डेफिनेटली वो जो बीमारियां हैं उनके लगने का जो खतरा है वो बहुत ही कम हो जाता है। जैसे कि अगर हम कुछ कॉमन बेनिफिट्स के बारे में बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी को ये डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, हमारे हार्ट के ऊपर ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है ताकि जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। ब्रेन के ऊपर ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, यानी कि मेंटली आपको वहां पे ये स्ट्रांग बनाने का भी काम करता है, जो स्ट्रेस है उसको रिमूव करने का काम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा बोन्स के ऊपर ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है ताकि जो भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है ये उसको कंप्लीट वहां पे करने का काम करता है। और इसके साथ में जो अगर बेनिफिट्स की बात करें, यानी कि आपकी जो नींद की समस्या है उसको कंप्लीट करना है, और साथ के साथ में अगर हम बात करें कि ब्लड शुगर लेवल, इन सभी चीजों को मेंटेन करने का काम करता है। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन जो बेनिफिट्स थे
ये हमें यहाँ पे KAMD के देखने के मिलते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जो कि हम आपको आने वाले टेस्टिमनीज में भी बताएंगे कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको कौन कौन से यहाँ पे बेनिफिट्स देखने के लिए मिले हैं। और दोस्तों अब हम लास्ट में बात करते हैं कि KAMD हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए और इसके लिए डूज एंड डोंट्स कौन से हैं, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर कीवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप्स की डोसेज की, तो इसकी जो डोसेज है वो कौन कौन सी रहने वाली है, तो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ भी रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि अगर इसकी जो डोसेज है वो आपको वीकली डिसाइड करनी है, यानी कि हफ्ते के हिसाब से जो आपने जो डोसेज है वो इसकी डिसाइड करनी है। जैसे कि 4 से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए, 4 to 6 ईयर के जो बच्चे हैं, तो पहले वीक में, फर्स्ट वीक में आपने उनको 1 ड्रॉप देना है, दिन में 1 ड्रॉप आप उनको दे सकते हैं। नॉर्मली जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो पानी पी रहा है बच्चा, तो उसमें सिर्फ आपने पहले हफ्ते में आपने 1 ड्रॉप देना है। दूसरे हफ्ते में, सेकेंड वीक में आपने उनको डेली का 2 ड्रॉप्स देने हैं, राइट। तीसरे वीक में डेली के आपने उनको 4 ड्रॉप्स देने हैं और फोर्थ वीक में आपने उनको 6 ड्रॉप जो है वो पर डे आप इसको दे सकते हैं, राइट। और उसके बाद आते हैं 7 से लेके 10 साल तक के बच्चों के लिए, तो इनके लिए पहले हफ्ते में 1 ड्रॉप मॉर्निंग, 1 ड्रॉप इवनिंग आप इनको यहां पे दे सकते हैं। दूसरे हफ्ते में 3 ड्रॉप्स मॉर्निंग, 3 ड्रॉप्स इवनिंग आप इनको यहां पे आसानी से दे सकते हैं। थर्ड वीक में 5 ड्रॉप्स मॉर्निंग, 5 ड्रॉप्स इवनिंग, ये इसका बहुत ही सूटेबल डोसेज रहेगा इनके लिए। और फोर्थ वीक में 7 ड्रॉप्स मॉर्निंग, 7 ड्रॉप्स इवनिंग आप इनको आसानी से यहां पे दे सकते हैं, राइट। तो दोस्तों इसके बाद आता है यहाँ पे 11 से लेके 15 साल तक के बच्चों के लिए, 11 to 15 years of age, राइट। तो इन बच्चों के लिए फर्स्ट वीक में 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग, 2 ड्रॉप्स इवनिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं। सेकंड वीक में आप यहाँ पे 4 ड्रॉप्स मॉर्निंग, 4 ड्रॉप्स इवनिंग दे सकते हैं। थर्ड वीक में 6 ड्रॉप मॉर्निंग, 6 ड्रॉप इवनिंग और फोर्थ वीक में 8 ड्रॉप्स मॉर्निंग और 8 ड्रॉप्स इवनिंग, यानी कि 8 ड्रॉप सुबह, 8 ड्रॉप शाम को पानी में मिक्स करके आप उनको दे सकते हैं। और दोस्तों फिर इसके बाद आते हैं 16 to 20 ईयर्स, यानी कि 16 से लेके 20 साल तक के जो बच्चे हैं, तो उनको हम क्या दे सकते हैं, राइट। तो वो जो यंगस्टर अभी जो बन चुके हैं, तो उनको हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं। तो दोस्तों पहले हफ्ते, फर्स्ट वीक 3 ड्रॉप सुबह, 3 ड्रॉप शाम को, राइट। सेकंड वीक में आप उनको 5 ड्रॉप सुबह, 5 ड्रॉप शाम को दे सकते हैं। थर्ड वीक में आप उनको 7 ड्रॉप सुबह, 7 ड्रॉप्स शाम को दे सकते हैं। और फोर्थ वीक में आप उनको 9 ड्रॉप्स, यानी कि 9 ड्रॉप जो है वो सुबह और 9 ड्रॉप जो है वो शाम को पानी में मिक्स करके आप उनको दे सकते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें 21 साल और उसके ऊपर के जितने भी लोग हैं, 21 ईयर और उसके ऊपर के जितने भी लोग हैं, तो उसकी जो डोसेज है वो यहाँ पे 4 ड्रॉप्स सुबह, 4 ड्रॉप्स शाम को पहले हफ्ते के लिए। दूसरे हफ्ते के लिए 6 ड्रॉप्स सुबह, 6 ड्रॉप्स शाम को, 6 ड्रॉप्स देने हैं। थर्ड वीक के लिए 8 ड्रॉप्स, 8 ड्रॉप्स मॉर्निंग, 8 ड्रॉप्स इवनिंग। एंड फोर्थ वीक के लिए आपने 10 ड्रॉप्स मॉर्निंग, 10 ड्रॉप्स इवनिंग जो है पानी में मिक्स करके आप उनको सिंपली तरीके से यहां पे दे सकते हैं, राइट। और इसके आगे इसी तरीके से आप इसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो ये जो ड्रॉप है, फोर्थ वीक के बाद जो ड्रॉप्स का शेड्यूल बन रहा है 10-10 ड्रॉप का, तो आपने इसको आगे इसी तरीके से कंटिन्यू भी करना है। तो दोस्तों ये थी डोसेज, और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये डोसेज है वो समझ में आ चुकी होगी। किसी को बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप आगे शेयर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डूज एंड डोंट्स, यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए KAMD के लिए। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले बात करते हैं, अगर डायबिटिक पेशेंट है, अगर पेशेंट को शुगर की समस्या है, डायबिटिक पेशेंट है, तो हो सकता है कि उसकी जो शुगर है वो एकदम से राइज कर जाए, राइट। तो इसके लिए आपको जो KAMD के जो ड्रॉप्स हैं वो 5 ड्रॉप्स तक आपको सीमित रहना है। 5 ड्रॉप्स तक आपने इसको सीमित रखना है और धीरे धीरे इसको इंक्रीज करना है। तो दोस्तों जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए जो डोज है
वो उसकी जो शुरुआत कर सकते हैं वो 5 ड्रॉप्स KAMD ड्रॉप से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि जो शुगर है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, वो इंक्रीज हो रही है, तो आप जो डोज है उसको कम भी कर सकते हैं और जो पानी की जो मात्रा है, पानी पीने की जो मात्रा है वो आप उसको बढ़ा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो दोस्तों अगर पेशेंट को डायलिसिस है, अगर पेशेंट डायलिसिस पे चल रहा है, तो सिंपल सी चीज है कि आपने 1 से 2 ड्रॉप्स उनको वहां पे रेकमेंड करने हैं, राइट, जब तक कि उनको पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए नहीं बोला जाता है। उसके बाद आप जो डोज है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पे 1 से 2 ड्रॉप्स ही आपको उनके देने चाहिए कीवा मिनरल्स ड्रॉप के। तो दोस्तों अगर आपके सामने ऐसा कोई पेशेंट है जैसे कि जो आर्थराइटिस हैं, डायबिटिक हैं, कैंसर हैं, अस्थमा है, तो आप उनकी जो डोसेज है वो चौथे हफ्ते के बाद 25 से 30 तक भी आप उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे आपको ऐसा कुछ भी इरिटेशन वगैरह हो रहा है तो आप उनकी जो डोसेज है, जो ड्रॉप्स हैं, उनकी जो संख्या है उसको आप कम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं जो हेल्दी अडल्ट्स हैं, यानी कि जो 21 साल और उसके ऊपर वाले जितने भी लोग थे, तो जिनको हमने डोसेज बताई थी कि चौथे हफ्ते के बाद 10 ड्रॉप सुबह, 10 ड्रॉप शाम को आप उनको दे सकते हैं। तो उनके लिए बताना चाहेंगे कि 1 महीने के बाद जो ड्रॉप्स की जो क्वांटिटी है आप उसको 10 ड्रॉप पर डे तक भी आप उसको सीमित कर सकते हैं, यानी कि 1 महीने के बाद 10-10 जो ड्रॉप्स हैं वो भी आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो पेशेंट है जैसे कि हाइपरटेंशन, बीपी, अगर उनका वहां पे शूट अप हो रहा है, अगर बीपी जो उनका वहां पे एकदम से वहां पे बढ़ रहा है, तो जो स्टार्टिंग जो डोज रहेगी उनकी, तो वहां पे 5 ड्रॉप्स के AMD के वो वहां पे उसकी शुरुआत कर सकते हैं और फिर उनको धीरे धीरे जो है वो उसको बढ़ा सकते हैं जैसे ही वो बॉडी के सूटेबल आना शुरू हो जाएगा, राइट। और अगर वहां पे बीपी स्टिल बढ़ रहा है तो जो डोसेज है वो आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं और जो पानी की जो मात्रा है वो आप वहां पे बढ़ा भी सकते हैं। और दोस्तों अगर आप KAMD के बहुत ही बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इसको मॉर्निंग इवनिंग लीजिए, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट। अगर आप KAMD ड्रॉप्स को पानी में मिक्स करके मॉर्निंग और इवनिंग लेंगे अपने डोज के मुताबिक, तो आपको बहुत ही अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और दोस्तों जो KAMD जो हमारा मिनरल ड्रॉप जो है, तो आपने इसको स्टील के गिलास में या नहीं लेना है, आपने इनको टम्बलर ग्लास यानी कि जो कांच के गिलास है उसमें आपने इनको इस्तेमाल करना है। और इसके साथ में किसी भी डेयरी प्रोडक्ट के साथ, दूध वगैरह में आपने इसको मिक्स नहीं करना है, सिंपल जो पानी आप पी रहे हैं उसके साथ आपने इसको मिक्स करके इस्तेमाल करना है। और कोशिश कीजिए कि अगर आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो जो पानी है उसकी मात्रा को बढ़ाइए, कम से कम 3 लीटर जो पानी है वो जो है अगर उसको लेंगे तो जो रिजल्ट हैं KAMD के वो आपको बहुत ही शानदार देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि बीमार बनाने का काम करते हैं वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। तो दोस्तों आशा है कि जो KAMD है इसके बारे में आपको अच्छे से जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिल चुकी होगी। और साथ में हेल्दी लाइफ के लिए जैसे कि आप जो पैरों की डेली मसाज भी कर सकते हैं, यानी कि पीने के भी काम आ रहा है और मसाज के भी काम आ रहा है, तो पैरों की डेली मसाज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल फ्रेश महसूस होगा। पूरी बॉडी की हफ्ते में 2 बार आप मसाज कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, अपने अंदर एनर्जी लेके आना चाहते हैं, और साथ में अगर अपने आप को और अपने आस पड़ोस को, अपनी फैमिली को आप यहाँ पे स्वस्थ भी रखना चाहते हैं। और दोस्तों जो डोसेज रहेगी वो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं 30 ड्रॉप्स तक, 30 ड्रॉप्स तक भी आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं आफ्टर अ वीक, राइट। 1 हफ्ते बाद आप उसको 30 ड्रॉप तक भी आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इसकी डोसेज रहेगी मसाज करने की, अगर आप बॉडी पे इसको मसाज कर रहे हैं तो हफ्ते के बाद आप इसको 30 ड्रॉप तक भी लेके आ सकते हैं, और उसके बाद जो इसकी डोसेज है उसको आप 40 ड्रॉप तक भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप KAMD का बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो सोने से पहले इसको इस्तेमाल कीजिए मसाजिंग के लिए, तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल सकता है, राइट।
और दोस्तों अगर जैसे जॉइंट्स में पेन है, एडियो में पेन है, सर्वाइकल है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, अगर इस तरीके की कोई भी पेन है तो जो KAMD की जो ड्रॉप्स हैं आप उसको पहले हफ्ते के बाद 20 से 30 ड्रॉप तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है तो आप इसको 40 ड्रॉप्स तक भी इसको जो डोसेज है वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो इसकी मसाज है वो आपको जॉइंट पेन में, बैक पेन में, सर्वाइकल में, एंकल्स में, शोल्डर में, इन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद आपको साबित हो सकती है। और साथ ही अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो जो KAMD है, जब आप नहाते हैं, शावर लेते हैं और सोने से पहले अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो रिजल्ट्स हैं वो आपको बहुत ही शानदार मिल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि KAMD के बारे में और मिनरल्स के बारे में जो जानकारी आपके साथ शेयर की है वो आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश भी हमने की है, और आशा करते हैं कि आपको आसानी से पता चल भी चुका होगा और अब आप किसी को भी आसानी से बता सकते हैं। अब दोस्तों हमारे सामने कुछ टेस्टिमनीज हैं हमारे लीडर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, और वो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने भी अपने जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर किया है कि जब उन्होंने KAMD को इस्तेमाल किया तो उन्हें कैसे कैसे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं मिस्टर अमित। तो ये हमें बता रहे हैं कि आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी इम्यूनिटी लेवल बहुत लो हो गया था, मेरी बॉडी में भी बहुत पेन रहता था। तब किसी ने कीवा के प्रोडक्ट KAMD के बारे में बताया, जिसको यूज करने के बाद मेरा जो इम्यूनिटी लेवल जो है वो स्ट्रांग हो गया और जो बॉडी पेन है वो भी खत्म हो गया, थैंक्स टू कीवा। और यहाँ पे ये कीवा का धन्यवाद भी दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिस्टर रामपाल यादव। मिस्टर रामपाल यादव कह रहे हैं कि मेरी बॉडी में काफी वीकनेस रहती थी, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो गया था, लेकिन जब से कीवा के प्रोडक्ट KAMD को यूज किया कुछ ही देर में मेरी जो इम्यूनिटी है वो काफी स्ट्रांग हो गया और जो वीकनेस है वो भी खत्म हो चुकी है। इसके बाद आ रहे हैं हमारे सामने यहाँ पे मिस्टर विपिन कुमार, बहुत ही डायनामिक लीडर हैं हमारे, और ये कहते हैं कि मेरी बॉडी में काफी वीकनेस रहती थी, बॉडी पेन होती रहती थी, लेकिन जब से कीवा के प्रोडक्ट KAMD को यूज किया है तो कुछ ही दिनों में मेरा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग हो गया है, वीकनेस, बॉडी पेन भी खत्म हो गई है। और यहाँ पे ये कीवा इंडस्ट्रीज का धन्यवाद भी दे रहे हैं। नेक्स्ट टेस्टिमनी हमारे पास जो है मिस्टर मनोज कुमार की है। ये कहते हैं कि सिटिंग जॉब होने के कारण जो शोल्डर और नेक में बहुत ज्यादा पेन रहती थी, लेकिन जब से कीवा KAMD का यूज किया है जो इनके शोल्डर और नेक पेन है वो भी दूर हो चुका है। तो दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो लीडर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। तो इनका नाम है मिसेस रमा, और ये कह रही है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इनको नींद की समस्या रहती थी, इंसोम्निया की समस्या थी। तो जब से इन्होंने KAMD का इस्तेमाल करना शुरू किया तो इनकी ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो चुकी है, अब इनको जो नींद है वो बहुत अच्छी आ रही है। और इसके बाद मिसिस सुलोचना देवी, तो मिसिस सुलोचना देवी कहती हैं कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा थकावट रहती थी, फैटिगनेस ये यहाँ पे महसूस करती थी, लेकिन जब से इन्होंने यहाँ पे KAMD को इस्तेमाल किया, इनको किसी ने बताया KAMD इस्तेमाल करने के लिए, तो जब इन्होंने KAMD का इस्तेमाल किया तो कुछ ही दिनों के अंदर इनको बहुत ही अच्छा जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिला है। और अब इनकी जो एनर्जी जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा बन चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी हमारे लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको कि जो रिजल्ट मिला है वो बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिला है। तो आप सबसे भी दोस्तों यही कहना चाहेंगे कि KAMD को इस्तेमाल कीजिए और अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, तो आप हमारी कस्टमर सर्विस टीम के साथ टच में रह सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।